हेलो माय डियर चिल्ड्रंस। बेटा आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर से, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मुझे डिस्कस करना था वो एक्चुअल में जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही डिस्कस करेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हमको बहुत सी बेसिक चीजें सीखनी है। सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या होती है वो देखेंगे, फिर बेटा एटॉमिक वेट का ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है वो भी सीखेंगे। आप बोलोगे सर एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख लो तो ग्राम एटॉमिक वेट, हाँ वैसे ही कुछ है पर थोड़ा कंसेप्चुअली सीखेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे उसके बारे में बात करेंगे। बेटा वी डिस्कस अबाउट मोल, MOLE मोल, ये है क्या, राइट, और ये निकाला कैसे जाते हैं। और ये मोल करते करते या मोल एक्सप्लेनेशन करते करते अवोगाद्रोस अंकल की एक नंबर आ जाती है। अवोगाद्रोस अंकल, अवोगाद्रोस नंबर जिसको आप कहते हो, उसकी नंबर आ जाती है 6.023 इंटू 10⁻23। किसी बुक में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते तो भी सही है, तो कोई बोलते हैं नहीं जिसने 6.023 बोला वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ 6.022 वो सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वैल्यू वही है क्योंकि अवोगाद्रोस अंकल ने वो इतना ही वैल्यू बता के गए थे, हमने राउंड ऑफ फिगर कर दिया उसका। किसी ने 6.022 कर दिए और सुधीर सर ने 6.023 कर दिए, तो ऐसा मत बोलना कि सुधीर सर सही है वो गलत है, नहीं सब सही है बेटा। नंबर होती है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। अब बात आती है अवोगाद्रोस अंकल ने यही वैल्यू क्यों बताया, वो भी सीखेंगे। तो ये सारा जो चीजें हैं ना बेसिक्स जो होते हैं फिजिकल्स के, एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और मोल क्या होता है, अवोगाद्रोस अंकल की नंबर क्या होती है और कैसे है, ये सारा इसी चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ बेटा अबाउट द मोल। अब देखिए द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बेटा मोल। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ए मोल, तो पहले मेरे को मोल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और मोल की डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा वो मोल होता क्या है वो एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर मैं इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतना आसान करके दे दूंगा कि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि मोल होता क्या है, राइट। देखिए बेटा यहाँ पे मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक्चुअल में बताना चाहिए तो मैंने ऐसे बताना था कि एक क्वांटिटी है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक में होता है। पर मैं इस चीज को जो कॉम्प्लिकेटेड है मैं हमारे सारे बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में देना चाहता हूं। तो व्हाट इज ए मोल, तो सर मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पेसीज। देखिए बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पीसीज। अब आपको डाउट आ गया स्पीसीज मतलब कौन से, क्या वो लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। स्पीसीज मतलब केमिस्ट्री में जब हम स्पीसीज की बात करते हैं वो स्पीसीज या तो एटम्स हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो आयंस हो सकते हैं बेटा, वो स्पीसीज या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ई नेगेटिव बेटा इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव प्रोटॉन, एन क्या है न्यूट्रल चार्ज है ना तो न्यूट्रॉन। तो मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पीसीज, मतलब ये वाले एज मेनी स्पीसीज एज एटम्स प्रेजेंट इन, ऐसा लिखेंगे एज मेनी स्पीसीज एज एटम्स प्रेजेंट इन। अब आएगा काम का एटम प्रेजेंट इन बाई 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। क्या बेटा 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आप बोलोगे सर उन्होंने कार्बन ही क्यों चुना, ऑक्सीजन क्यों नहीं। हाँ बेटा ये जो मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक वेट जो आती है, एटॉमिक वेट की कंसेप्ट है, ये एटॉमिक वेट है ना कार्बन स्केल पे डिपेंड है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पहले थी, बहुत से लिमिटेशंस थे तो निकाल के कार्बन की स्केल पे लिया गया। तो स्टैंडर्ड स्केल क्या है, कार्बन स्केल इज अ स्टैंडर्ड स्केल है।
और कार्बन की एटॉमिक वेट कितनी होती है बेटा 12 ग्राम, तो हमने भी लिया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप। तो ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, आर रीडिंग मी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए मोल। मैं जानता हूं अभी भी समझ में नहीं आया, आपको आया समझ में, नहीं आया, मुझे आया नहीं आया, आएगा। देखो और एक बार समझो, अच्छे से समझो, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आसानी से लो। अब देखो मोल क्या है बेटा, मोल एक क्वांटिटी है, क्या है बेटा, क्वांटिटी है। कितनी, उतनी क्वांटिटी जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस इसमें होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स है और उन एटम का जो मास है वो मोल है। इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं और बेटा इन मॉलिक्यूल्स की जितनी मास या अमाउंट है वो अमाउंट, वो मास, वो हमारी मोल है। बेटा इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ आयंस है, जितने नंबर ऑफ आयंस है बेटा उन नंबर ऑफ आयंस की जो अमाउंट होगी दैट इज अ मोल। और एक बार बेटा इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मास होगी, जो अमाउंट होगा, वो हमारा मोल है। तो व्हाट इज ए मोल भाई, सिंपल वे में बोलो ना सर, इतना लिखाने से अच्छा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे उनकी जो मास होगी, अमाउंट होगी, वो अमाउंट ही हमारी मोल है। हाँ बेटा यही डेफिनेशन मुझे बोलना था, लेकिन मैं ऐसा डेफिनेशन बोलूंगा तो बच्चे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो ज्यादा डेफिनेशन पढ़ के आए होंगे, बच्चे बोलेंगे सर आपने डेफिनेशन गलत दे दिया। ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने डेफिनेशन पहले वही दिया जो हमारी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में होती है, जो हमारे केमिस्ट्री रेफरेंस में होती है, और उस डेफिनेशन को मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको सबको कोशिश मैंने जो किया समझ में आ गया होगा। बेटा जो बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चों को समझ में नहीं आया ना और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सुधीर सर अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, वो एग्जाम्पल सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। जिसको समझ में आया उसको भी आ जाएगा, जिसको नहीं आया उसको भी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो बेटा इसके लिए। अब एग्जाम्पल तो नहीं है पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सर ये जो 1 मोल होता है, मोल है ना, MOLE, 1 मोल जो होता है बेटा इसकी वैल्यू लिखी जाती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्लस है बेटा ये 10 की पावर 23, ये एक्चुअल मोल की वैल्यू है। मतलब इतने नंबर हो गए तो 1 मोल होगा। बेटा इतने नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं Na। बेटा Na क्यों डिनोट करते हैं? Na अपने अवोगाद्रोस अंकल का नाम है, तो अवोगाद्रोस अंकल के नाम से ये ट्रिब्यूट दिया गया। हाँ बेटा अवोगाद्रोस नंबर, ये वो अवोगाद्रोस जो साइंटिस्ट थे उनको ट्रिब्यूट दिया गया। एक्चुअली उनको इसके बारे में मालूम भी नहीं है। अभी इसकी स्टोरी इनकी पढ़ने जाए ना, स्टोरी समझने जाए या सुनने जाए अवोगाद्रोस अंकल की, हमारा सब्जेक्ट एक तरफ रह जाएगा, स्टोरी और एक तरफ चली जाएगी। इतनी लंबी स्टोरी है, करेंगे बेटा एक दिन करेंगे, आज नहीं, वन ऑफ द डे डेफिनेटली आई टेल यू हमारे अवोगाद्रोस अंकल क्या था, इनका हमारी केमिस्ट्री में, साइंस में कितना कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन रहने के बाद भी जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी वैल्यू नहीं थी। जब वो गुजर गए, जाने के बाद 5-6 साल के बाद लोगों की आंख खुली कि आदमी इतना अच्छा था, इतना कंट्रीब्यूशन दे के गया, चलो इसके लिए हम कुछ करना चाहिए। एंड द पीपल दे डिड सम कंट्रीब्यूशन फॉर हिम, और अंकल के नाम से ये ट्रिब्यूट दिया गया। समझ में आ रहा? ये सब, ये जो वैल्यू है ना अवोगाद्रोस अंकल को मालूम भी नहीं है कि मैंने बनाया करके, ये अंकल को ट्रिब्यूट दिया गया है। अब वो कैसे दिए, क्या दिए, हम बाद में, वो स्टोरी का पार्ट है, टीचिंग का पार्ट नहीं है, विल सी सम अदर डे। तो बेटा ये था 1 मोल अगर होगा तो इतनी क्वांटिटी हो। बेटा इतनी क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा दैट इज अ मोल। इतनी क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? Na। भाई Na है क्या? अवोगाद्रोस अंकल की नंबर है, दैट इज अवोगाद्रोस नंबर, राइट? इतना लीजिए। अब बात आ गई, कोई ना कोई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं डाउट क्रिएट करा के देता हूं कि सर ये 1 मोल को इतनी ही वैल्यू क्यों लिए गए?
क्या उनको कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिली? हाँ भाई, ये भी तो बड़ी बात है ना कि क्यों उनको यही वैल्यू मिला, दूसरा नहीं मिला, यही तो समझना है। बेटा समझने से पहले एक बात याद रखो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, वेरी गुड, नहीं है तो हाथ से लिख लो या किसी बुक से पिन पेज से निकाल लो, और आप जहां बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका के रोज सुबह 2 बार, शाम को 2 बार उसमें से नजर घुमाते जाओ। डिड यू गॉट मी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जितने अच्छे से आपको आएगा, सारी केमिस्ट्री अपने आप आती जाएंगी। तो पीरियोडिक टेबल में लोअर सब्सक्रिप्ट एटॉमिक नंबर होते हैं, अपर सब्सक्रिप्ट एटॉमिक मास होता है। हाँ बेटा, ये जो हमारे एटॉमिक मास जो है ना, वो कार्बन के या कार्बन स्केल पे डिपेंड करता है। गॉट द पॉइंट? उन्होंने स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन लिया था और उसके बेस पे उन्होंने एटॉमिक वेट की स्केल बनाई थी। तो कार्बन है और वो उसकी एटॉमिक वेट कितनी है बेटा? 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो बोला गया है 12 ग्राम ऑफ एक कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उस एटम का जो अमाउंट होगा या मास होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए मोल। ऐसा बोला गया है। या उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने आयंस होंगे उसमें, या कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारे स्पेसीज जो है बेटा, इन स्पेसीज की जो मास होगी, अमाउंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए मोल। इसीलिए मोल की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी स्पेसीज प्रेजेंट इन कितना? 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, है ना। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है ना बेटा? हाँ, 2 है, जो कार्बन 12, कार्बन 14 आप जानते हो। तो 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है, वो आइसोटोपिक फॉर्म है। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर डिफर होगा। तो अब हम ये सीखेंगे कि ये मोल को इतनी ही वैल्यू क्यों ली गई। सुनो अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा, ये जो कार्बन का एक एटम है ना, कार्बन का एक एटम, और उनसे पूछा गया भाई आप कार्बन की एक एटम की मास निकालो। कार्बन मतलब हम C12 की बात कर रहे हैं, राइट? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? C12। तो ये जो C12 जो आइसोटोप ऑफ कार्बन, उसका एक एटम, उसकी मास निकालो बोले, तो उन्होंने निकाल दिया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर। अब आप बोलेंगे सर ये निकालते कैसे? हाँ बेटा, ये निकालने का भी तरीका होता है। 1.992648 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 ग्राम। याद रखना है सर, इनको ये अकेले एटम ऑफ कार्बन की मास कैसे मिली? हाँ बेटा, एक डिवाइस होता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप है, और उस स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास निकाल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ही लिखना बेस्ट रहेगा। चलो, एक डिवाइस है, ये हमारे काम का नहीं है, मैं बता रहा हूं कि निकाला कैसे होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इतनी है, कितनी? 1.99 इंटू 10 पावर -23। बेटा 1.99 को अप्रोक्सीमेट 2 भी लिख दिए तो चल जाएगा ना, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वैल्यू निकाला है तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट से हम इतनी वैल्यू लिख देंगे। अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इतना अगर मास है कार्बन 12 का, तो उसमें एक ही एटम कार्बन होगा नहीं होगा बेटा? एक ही एटम होगा। वेरी गुड सर, आपने बोला कार्बन की एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो सर अगर मैं ये 12 ग्राम ले लूं तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स होंगे? तो सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये आया नीचे, तो हम लिखेंगे अभी क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स है ना भाई। अब देखो 12/2 करा लो तो 6 आता, 12/1.99 करा लो सर 6.022 आता, या 23 भी आता, गलत नहीं होता बेटा। -23 ऊपर गया तो 10 की पावर 23। अब आप बताइए बेटा, इतने ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है? सुधीर सर ने तो वही बोला ना भाई, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन के आइटम्स थे? कितने हैं? इतने।
और जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो अमाउंट इज नथिंग बट द मोल। तो देखो भाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज कॉल्ड एज अवोगाद्रोस अंकल की नंबर डिनोटेड एज Na। इज इट क्लियर? देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी जो मैंने आपको जो मोल बताया था ये क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज as many as species present in 12 ग्राम ऑफ C12 is called as a mole। अब थोड़ा सा मोल को हम लोग है ना, ये कार्बन स्केल जो अभी भी मैंने बताया था आपको, नहीं बताया बेटा? क्या बताया था कि ये जो एटॉमिक वेट की स्केल है, कार्बन 12 की स्केल है, कार्बन 12 अपना स्टैंडर्ड स्केल है, वो कैसे था, क्यों था, वही क्यों लिए, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए, तो ये कहानी भी पढ़ लेंगे। तो अगर ये दो कहानी में बताने में सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली ये चैप्टर बेटा एकदम इतना इजी हो जाएगा कि आप लोग एंजॉय करोगे चैप्टर से। और मैंने देखा है बेटा बच्चों को मोल ही समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर पढ़ते रहते साल हो जाता, 2 साल हो जाता, तो भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं रहता, क्या है ना, बहुत इजी चैप्टर है। बच्चों को तभी समझ में आएगा जब इसके बेसिक फंडा समझ में आएंगे। भाई बेसिक फंडा है क्या? पहले मोल समझो क्या है, फिर एटॉमिक वेट समझो क्या है, और मॉलिक्यूलर वेट समझो क्या है। अब मैं आपको देखो इतना जबरदस्त एग्जांपल देने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। आप बच्चे लोग ऐसे ऐसे चुटकियों में बेटा एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताना चालू कर दोगे। तो पहले एक काम करेंगे ना, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट बताना भी है तो पहले हम समझेंगे एक छोटा सा डेफिनेशन जो हम बचपन में पढ़ते थे। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी जब छोटा था तो हम भी ऐसी डेफिनेशन 6th 7th क्लास में पढ़ते थे। एटम क्या है सर? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ। अब आप बोलेंगे सर ये एटम मॉलिक्यूल आप क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि सुधीर सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री का बेस जिसका अच्छा है, केमिस्ट्री तो पूरा इजी का इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा केमिस्ट्री में। ये चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती ना, इसलिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है। देखो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। व्हाट इज एटम? तो बोलना इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। What about of an element which takes part in chemical reaction, which takes part in chemical reaction. So what is the atom? Sir, it is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction. Sir, example बोलोगे भाई? हाइड्रोजन यस, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, अब बाकी तो आपको भी मालूम है, आयरन का Fe, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ni, चलते रहेगा। तो ये हो गए सारे एटम्स हो गए बेटा इन एलिमेंट के। तो सर मॉलिक्यूल क्या है? अरे भाई इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म बाय द combination of 2 or more than 2, combination of 2 or more than 2 atoms। बेटा या तो 2 एटम या फिर 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना देते हैं। एग्जांपल बता दो भाई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे लिखोगे? H के फॉर्म में या H3 के फॉर्म में? ना सर H2। ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, हाँ बेटा, नाइट्रोजन N2। बेटा ये नियॉन का एटम अब भी है, और ये सॉरी नाइट्रोजन N2 ऐसे लिखते हैं, और नियॉन का जो होता है अब भी ऐसी है। अब नियॉन को Ne2 नहीं लिखना क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस है बेटा, वो एग्जिस्ट करेगी अपने Ne के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। गॉट द पॉइंट? तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। ये क्या हो गया बेटा? अपना एटम हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ये बोल सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बोल सकते हैं, कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ भाई ये भी बोल सकते हो। सारे एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए ना। तो एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और टुगेदर दे विल कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड। तो ये छोटा सा डेफिनेशन था एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हम लोअर क्लास में पढ़ते थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट
हो गया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा बेटा हम इसकी बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। मैं आपको थोड़ा पहले सिंपल वे में समझा दूं और बाद में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझा दूं। सिंपल वे में अगर समझ में आ गया तो किसी भी लैंग्वेज में समझ में आता, नहीं तो अगर कोई भी है ना, पहले केमिस्ट्री लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा देते हैं ना, बाद में कितनी भी लैंग्वेज डालो समझ में नहीं आती। पहले चीजें समझा दो, बाद में कोई भी लैंग्वेज बोल दो। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखते जाओ, मैं आपसे पूछूंगा ये हाइड्रोजन है और इसकी एटॉमिक वेट 1.008 करके लिखते हैं। हाँ बेटा पीरियोडिक टेबल में लिखा है, देख सकते हो। वो क्या करती है, उन्होंने कार्बन को ऐसे 12 लिख दिए, अच्छी बात है भाई। ऑक्सीजन को 16 लिखते हैं, अरे वाह ये भी तो सही बात है सर। नाइट्रोजन को ऐसे 14 कर दिए, ऑक्सीजन को ऐसे 16 कर दिए, और ये अपना सोडियम है Na, उसकी ऐसे कर दिए 23। ये सारे उनकी एटॉमिक वेट से भाई। आई होप सब बच्चा जानता होगा एटॉमिक वेट ऐसे ही लिखा जाता है। अब बात आ गई, सुनो सुनो सुनो, अब बात आ गई, किसी ने पूछा सर व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो एक बच्चा बोला 14 ग्राम और दूसरा बच्चा बोला नहीं सर मेरे बुक में तो 14 AMU लिखा हुआ है। हम बात किसकी कर रहे हैं, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा बोला सर मेरी बुक में 14 ग्राम लिखा हुआ है, और एक बच्चा बोला नहीं सर मेरी बुक में 14 AMU लिखा हुआ है। भाई AMU क्या होता है, तो बोला AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको अभी चीजें समझाने वाला हूं। क्या देखो बेटा, हमारे पास एक बड़ी सी बैग है ना, जिसमें से हम तरकारी लेके आते हैं। एक बड़ी सी बैग है, आई मीन वेजिटेबल्स लेके आते हैं। अब वो बैग में ऐसा समझो क्या हुआ होगा, ऐसा समझो भाई ये मिटा दो, ये दोनों मिटा दो। हाँ अब क्या होगा, वो बैग को क्या किया हमने, वो बैग में नाइट्रोजन के एटम्स डाले। आप बोलेंगे सर कौन सी दुकान में नाइट्रोजन के एटम मिलते बताओ सर, हम खरीद के लाएंगे ना। बेटा ये समझाने का मेरा तरीका है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के एटम मिलते बताओ सर, मैं भी 100-200 किलो खरीद के लाके आऊंगा। ऐसा नहीं रहता, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। कैसे, देखो तो एक बैग है भाई, अच्छी बात है। वो बैग के अंदर मैंने नाइट्रोजन के एटम्स डाले, राइट। सिर्फ मुझे मालूम है कितने डाले, और मैं जाके एक बड़ा सा वो स्केल था जहां पर अपन वेट करते हैं ना, एक वेइंग मशीन थी, वो वेइंग मशीन पे रख दी। रखने के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है ये 14 ग्राम करके है, ऐसा आ गया। तो मुझे मालूम था ये नाइट्रोजन एटम्स इसमें कितने हैं सर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स भरे हुए हैं। भाई इतने नाइट्रोजन एटम का वजन कितना हो गया, 14 ग्राम। फिर एक बच्चा क्या बोला, सर रुको रुको रुको, वो बच्चे ने इसमें से हाथ डाला, हाथ डाल के एक एटम ही निकाला, किसका, नाइट्रोजन का एक ही एटम निकाला, और एक छोटी सी स्केल थी बेटा, छोटी सी स्केल थी, और उस स्केल पे एक छोटा सा एक नाइट्रोजन का एटम रख दिया। अब क्या हो गया, इस नाइट्रोजन एटम की वेट दिखने लग गई 14 AMU। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सर व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इज द वेट ऑफ कितने, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 14 ग्राम इज द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब एक बच्चा बोलने लगा सर इतना बड़ा लिखने के लिए मेरा हाथ दर्द दे रहा, सर इसको मैं शॉर्टकट कर दूं। मैंने बोला हाँ। तो बच्चे ने क्या किया, सुनो सुनो, ये मिटा दो, कुछ नहीं होता बेटा, हम बार बार लिखेंगे, डोंट वरी। तो एक बच्चे ने बोला सर इतना लिखने से अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नहीं होगा, अरे सर होगा ना, होगा बेटा, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। और भाई एटॉमिक वेट अगर ग्राम में एक्सप्रेस कराते हो तो याद रखना दैट विल बी कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट, समझे आप। तो अब मुझे बोलो, ये जो आपने एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन लिखा था
कितना भाई 14 AMU विच इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक मास यूनिट, कॉल्ड एज ए क्या बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने उस बच्चे से पूछा भाई ये क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो आगे के एग्जाम्पल में बढ़ेंगे। देख लो बेटा एक बार, बेटा अभी एक काम करेंगे, मैंने आपको ये एटॉमिक वेट का कंसेप्ट बताया है, अभी आप थोड़ा इसके ऊपर भी काम करेंगे। नाउ मैं आपसे पूछूंगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बेटा मैं आपसे पूछूंगा सर, ये तो अच्छा एग्जांपल नाइट्रोजन का हो गया था, बेटा और एक एग्जांपल मैं पूछूंगा सर, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, तो बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन एटम है कि मॉलिक्यूल है। बेटा मैंने पूछा एटॉमिक वेट तो एटम ही होगा, अगर मैंने पूछा मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूल होगा, अभी तो एटॉमिक वेट है तो एटम ही है। इसकी एटॉमिक वेट कितनी 16, तो मैं कैसे लिखूं 16 ग्राम लिखूं। सर 16 ग्राम क्या है, सर कैन वी से इट इज अ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा 1 मोल का मतलब कितने, इतने सारे ऑक्सीजन एटम का वजन कितना हो गया 16 ग्राम। किसी बच्चे ने एक ऑक्सीजन निकाल के उसकी वजन कर लिया तो क्या आएगा बेटा 16 AMU। 16 AMU क्या है भाई, तो बोला इट इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अकेले एटम ऑफ ऑक्सीजन की वजन कितनी हो गई 16 AMU। तो अब हमको थोड़ी सी तकलीफ होने लग गई, सर आपने तो AMU के बारे में बता दिया कि एटॉमिक मास यूनिट होती है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, तो वो भी समझ जाएंगे। अब आ रहे हैं हम लोग टॉपिक पे, इस पे कि AMU क्या है। तो मैंने बोला AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट होती है बेटा, आप उसको डिनोट करते हो एज ए AMU। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 AMU क्या होता है, तो मैं बोलूंगा बेटा 1 AMU इज द 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई, और उसको समझने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या है। मैं बताऊं, उन्होंने ऐसा कंसिडर किया कि ये एक गोल क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये गोल एक कार्बन 12 का एटम है। सर ऐसा गोल ही क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है। हाँ बेटा, एटम तो आप जानते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिए थैंक यू। तो स्फेरिकल है, अच्छी बात है। अब इस एटम के उन्होंने कितने टुकड़े बनाए, 1/12 पार्ट बनाए। देखो पहले 2 में काटा, फिर कितने 4 में हो गए, 6 में हो गए, फिर 8 में हो गए ना। हाँ बेटा, फिर 8 तो 10 में भी हो गए, 10 के बाद 11 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उन्होंने क्या समझा, एक काम करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट को निकालेंगे। मतलब एक पिज्जा था और वो 12 दोस्त थे, तो पिज्जे के 12 टुकड़े में कर लिए, और पिज्जे का एक 12th पार्ट जो है ना इसको निकाल दिए, और इसको निकाल के इसकी वेट की है। क्या किए बेटा, इसकी वेट की है। तो व्हाट इज दिस, इट इज अ वेट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। आई होप आपको याद होगा कार्बन एटम के एक एटम का वेट कितना था। यस सर, कितना था, यस सर 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 था ना भाई। ग्राम ही तो बोलेंगे ना उसको, नहीं, अच्छी बात है। सर आपको कैसे मिला, स्पेक्ट्रोस्कोप से मिला था हमको, मैंने बताया था। बेटा इसको आप 2 समझ के चलो भाई, 2/12 1/6 नहीं होता सर। बेटा 2/12 1/6 भाई, 1/6 की वैल्यू अगर आप 1/6 है, 1/6 को अगर सॉल्व करो आपको आएगा 1.66059, किसी बुक में लिखा है और किसी बुक में 56 भी लिखा है। तो 1/6 इज इक्वल टू 1.66, एक्चुअली 1.66 नहीं होता बेटा, 0.166 इंटू 10 की पावर -23 होती। मैंने 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बना दिया है, और ये वैल्यू है बेटा हमारी
1 AMU की। आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओ और देखो चीजों को अभी बनाते जाओ। मैं बना रहा हूं, ऐसा बुक में नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो बुक में नहीं था। हाँ बेटा, बुक में ऐसा नहीं था, मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, अब यहां से ये चीज समझ में आ गई तो सब बच्चों को सब आ गया बेटा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इतना इजी हो जाएगा। आप 1 + 1 = 2 कर दिया ना मैथमेटिक्स वाला, वैसा हो जाएगा भाई। वो अभी देखो, तो मैंने आपको 1 AMU का मतलब समझाया। बेटा 1 AMU क्या है? एक बड़ा सा पिज्जा था, 12 दोस्त बैठे थे, 12 दोस्त, और उसके इक्वल पार्ट में 12 हमने टुकड़े कर दिए और 12th पार्ट जो था उसको निकाले। ठीक क्या है बेटा? इट इज द 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। इस पिज्जे का 1/12th पार्ट था और इस 1/12th पार्ट का हमने वेट लिए, राइट? वेट किए तो इतना वेट आ गया। बेटा ये जो वेट आ गया ना, इसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलेंगे बेटा? AMU। तो अब मुझसे पूछा गया ये वाला, अब मुझसे पूछा गया, देखिए सर व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? तो मैंने बोला 16 ग्राम, क्योंकि इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। फिर मुझसे पूछा गया व्हाट इज द एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। भाई एब्सोल्यूट का मतलब अकेले एटम का वेट होना, और भाई अकेले एटम का वेट वो भी ग्राम में होना। आप करते क्या हो? 16 AMU लिख के छोड़ दोगे, आंसर गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट डाला तो ग्राम में लाना। कैसे लाओगे भाई? 16 इंटू AMU की वैल्यू डालो, 1.66 इंटू 10 की, बाकी की छोड़ दो ना वैल्यू, क्या करना है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाई करा लो, दैट इज एब्सोल्यूट वेट ऑफ 1 एटम। एक्चुअली एब्सोल्यूट का मतलब 1 ही होता है भाई, दैट इज एब्सोल्यूट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो भाई अगर 16 ग्राम दे तो वेट ऑफ 1 मोल होते हैं ऑफ ऑक्सीजन, 16 AMU दे तो वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी भी एब्सोल्यूट मास हमने निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा 1 AMU पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। चलो बच्चों मिलके हम भी काम करेंगे। 1 AMU पे काम कैसे करेंगे? सर आपने लिखा 1/12, अच्छी बात है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम थी, ये भी सही है। सर फिर मैंने सोचा ये 2 ले लू और इसको 12 ले लू, 2/12 करने गया तो 1/6.022 आ गया। 10 की पावर -23 न्यूमरेटर पे थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, +23 होगी। आपका ग्राम अब भी ऊपर का ऊपर ही है। तो बेटा ये देखो, कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा? 1/Na ग्राम नहीं लग रहा? सर लग रहा तो सही। इसका मतलब हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंच गए। क्या कंक्लूजन में पहुंचे भाई? कि 1 AMU अगर आ जाए तो आप आंख बंद के 1 Na ग्राम लिख लो, काम खत्म कर लो। अब इसके ऊपर हम लोग कहानी लिखेंगे, इसके ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों को भी समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। वेरी गुड, ले लिया है, वेरी गुड। अब देखो, अब सुधीर सर ने बताया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। हाँ बेटा, ये तो मैं आपको सामने बना के दिया ना, क्योंकि 1 AMU क्या था? 1/12 पार्ट ऑफ द पिज्जा था, पिज्जे का 1/12 पार्ट था। बेटा पिज्जे के, अकेले पिज्जे का वेट कितना था? तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 था ना? हाँ बेटा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम एक पिज्जे का वेट है। अब उसके 1/12 का निकालो तो आपको आ गई वैल्यू, दैट इज व्हाट ऐसे हमने 1 AMU समझा था। अच्छी बात है। अब देखो जो मैंने अभी बताया ना, उस पर थोड़ा खेलेंगे। कैसे? देखो भाई, मैं बोलता हूं कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है, और सुधीर सर बताते हैं बेटा 1 AMU मतलब 1/Na ग्राम होता है। तो 16/Na ये जो ग्राम आया, ये क्या है? तो आपने बोलना इट इज अ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
बेटा वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन है ना सर, तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन होगी। अच्छी बात है सर। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप Na लिख दिए तो गलत तो नहीं है ना? हाँ बेटा वन मोल मतलब Na ही होता है, तो इट इज इक्वल टू x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गया मैं, x इज इक्वल टू 16 बाय Na, फिर ग्राम इंटू ये वाला Na ऊपर गया, राइट। वन तो नीचे आ गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, Na से Na उड़ा लो, आंसर कितना आ गया 16 ग्राम। मैंने तो आपको वही सिखाया था अभी, क्या सिखाया था बेटा? 16 ग्राम इज द वेट ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 16 AMU इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो सेकंड एग्जांपल ले लो, उससे समझने की कोशिश करो बेटा। कैसे? देखो सर, हमसे पूछा गया है एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो किसी बच्चे ने बोला 14 AMU, फिर दूसरा बच्चा उठ के बोला सुधीर सर बोले 1 AMU को 1 बाय Na और ग्राम को ऊपर लिखो, मतलब होगी बात 14 बाय Na ग्राम। भाई ये क्या है? तो हमसे बोला गया सर इट इज एटॉमिक वेट, मतलब वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन है। फिर हमसे पूछा गया सर व्हाट इज द वेट ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन। बेटा Na का मतलब अवोगाड्रोस नंबर, वेट ऑफ अवोगाड्रोस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो इट इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना लो, 14 बाय Na ग्राम एट द न्यूमिनेटर इंटू Na, फिर ऊपर गया और आपका वन नीचे आ गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं लिख ही दूंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिर। भाई 16 बाय 1 तो 16 ही होता है, Na से Na को उड़ा लो तो आपको 14 ग्राम हो जाता है। तो 14 ग्राम इज द वेट ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। Na नंबर ऑफ नाइट्रोजन मतलब वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। आई होप आपको दोनों एग्जांपल समझ में आया बेटा। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक इट। बेटा अभी ये जो हमने लिखा है एटॉमिक, आई मीन 1 AMU 1 बाय Na ग्राम, ये जो निकाला, अब इसमें से एक चीज तो क्लियर होगी कि एटॉमिक वेट क्या है। बोलो बेटा व्हाट इज द एटॉमिक वेट या व्हाट इज द एटॉमिक मास, ऐसे ही बोल सकते हो। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, उसका एक्चुअल मतलब क्या होगा पहले वो समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड स्केल को पिज्जा लिया, पिज्जा मतलब कार्बन का एटम को पिज्जा बोलते हैं, ऐसा मैं बोलता हूं, और आपने उस पिज्जे का वेट पकड़े 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ऐसे लेके चले, और उसका 1/12 पार्ट कर लिए। तो भाई 1/12 पार्ट करने से 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ऐसा कुछ आ गया, राइट। तो ये सब आने से जो आपने निकाला है बेटा अभी, अब ये तो मैंने आपको बताना चाहता था कि एटॉमिक वेट ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, एटॉमिक वेट को AMU में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, और आपने उसके हिसाब से अपने अंदाजा लगा लिया कि अगर ग्राम में है तो इट इज अ वेट ऑफ व्हाट, अगर AMU में है तो इट इज अ वेट ऑफ व्हाट, ये आपने अंदाजा लगा लिया। वेरी गुड सर। अब क्या करना है, अब हम समझेंगे कि सर एक्चुअल में ये जो हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो बोल रहे हैं ये है क्या, तो थोड़ा इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। अब देखो चीजें कैसे अपने आप निकल के आते जाएंगी। एटॉमिक मास मतलब क्या सर? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट, इट इज द नंबर which represent, however it is a number which represents that how many times mass of that, how many times the mass of one atom or mass of one atom of that element, mass of one atom of that element, how many times the mass of one atom of that element
is heavier than समझ में आ रहा है, is heavier than 1/12th mass of carbon, 1/12th mass of C12 एटम। मतलब ये ऐसे लिखते हैं कार्बन 12 एटम। मतलब आपका जो एग्जाम था ना कार्बन 12 एटम का, उसका 1/12th पार्ट जो था, उस 1/12th पार्ट का जो मास होगा उसके कंपेयर में उस एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी हेवियर है। नहीं, अभी समझेंगे। देखो देखो बेटा, अब मैं बताऊंगा कि सर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 है। सर ना तो मैंने ग्राम लिखा, ना तो मैंने एएमयू लिखा, बस नंबर लिखा। भाई ये नंबर क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है कि बेटा कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हेवियर देन, आ रहा सर समझ में, 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12th मास ऑफ C12 एटम। समझा? अब मैं पूछूंगा सर 1 एटम, अगर दूसरा एग्जांपल पकड़ लो सर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं 16 लिख दूं तो भाई ये नंबर 16 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास जो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना? सर इट इज ए 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12th मास ऑफ बेटा कार्बन 12 एटम। भाई ये है बेटा एक्चुअली एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जिसको आप बोलते हो। तो व्हाट इज एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट? इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट, कर देंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 और कार्बन 12 एटम। ये है बेटा एटॉमिक मास का। अब यहां पर सर एएमयू लिख दो तो वेट ऑफ 1 एटम हो जाएगा, बेटा ग्राम लिख दो वेट ऑफ 1 मोल हो जाएगा, राइट? तो इसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको इसका ग्राम एटॉमिक वेट बताऊंगा, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे सर, अगर एटॉमिक वेट को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट। तो भाई ग्राम एटॉमिक वेट इज नथिंग बट द वेट ऑफ 1 मोल हो गया ना। तो 1 मोल इज नथिंग बट कैन वी सी इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये अभी है ना, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डाल के, आई मीन ऐसे वर्ड डाल के बच्चों को कंफ्यूज कराता है। क्या? सुनो, अब आएगा ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। बेटा आप इसको ग्राम एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो, GAW या GAM एक ही बात है। बेटा ये ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो आप क्या बोलना, व्हेन एटॉमिक मास इज गिवन और व्हेन द एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is called ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक मास। मतलब आप इसको और एक वर्ड दे सकते हो बेटा, क्या? सुनो, ये जो आपने GAW लिखा है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, इट इज नथिंग बट द वेट ऑफ 1 मोल। बेटा ये जो 1 मोल है, वेट ऑफ 1 मोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, आप इसे वेट ऑफ 1 मोल मतलब आप इसको मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे एटम्स ही है ना बेटा, लेकिन 1 मोल है। तो 1 मोल है तो ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। तो ग्राम एटॉमिक वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ
1 ग्राम एटम। तो बेटा जब भी आपको ग्राम एटम वर्ड दिख जाए आप समझ जाना इनडायरेक्टली वो 1 मोल ही है। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को मैंने क्या लिखा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। बेटा 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल है। इसी के साथ चलेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास में, इसी के साथ हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ 1 molecule of that element is heavier than 1/12 part of mass of C12 atom, right? इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनशॉट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। व्हाट डू माइंड बेटा ये मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास मैं तो लिख दिया, इट इज नथिंग बट अ नंबर which represent how many times the mass of 1 molecule of the element is heavier than 1/12 part of C12। लिखते हैं the number which represents that how many times the mass of 1 molecule of that element is heavier than 1/12 mass of 1/12 mass of C12 atom, राइट। तो सर व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब आप ही सोचो बेटा व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास या व्हाट इज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो दैट मीन्स हम लोग GMW भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो गया बेटा, जब मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन द ग्राम कॉल्ड एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। when molecular mass is expressed in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, राइट बेटा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि जैसे मैंने 1 ग्राम एटम लिखा है वैसे आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकते हो मोल की लिमिट आप। और यही है एग्जामिनर बच्चों को यही पे कंफ्यूज करा लेता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते कि सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा। समझना कुछ भी नहीं है। देखो अब तो मैंने आपको ये लिख दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ऐसे लिखो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट इट इज अ मास ऑफ कितना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स को ही देखे जाते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। व्हाट डू मीन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मैंने पूरा पढ़ा दिया बेटा, इसमें आपको ये एक छोटा सा नोट सुधीर सर गिफ्ट दे रहे हैं, और ये नोट ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, 500 रुपीज का नोट है, सब बच्चे लोग रख लो, ठीक है, संभाल कर रखना, खर्चा नहीं करना, काम में आएगा सबके। क्या नोट दिया बेटा, सुनो मैं नोट दे रहा हूं। सर अगर मैं 1 मोल लिख दूं तो सर मैं 1 मोल को 1 ग्राम एटम भी लिख सकता हूं। सर अगर मैंने 1 मोल लिख दूं तो मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे 1 मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एग्जामिनर यहीं पे नहीं रुकता, एग्जामिनर बोलता अगर मेरे पास आयन है तो आपने बोलना सर 1 ग्राम आयन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए 1 मोल। तो बेटा ये जो पूरी कहानी बताया ना, ये कहानी बताने के पीछे रीजन यही था कि मैं आपको बताना चाहता अगर आपके पास 1 ग्राम एटम अगर आपको कहीं वर्डिंग दिख जाए
तो 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट इट इज ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और हम तो पढ़ चुके हैं ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम सिंपल से नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को सुधीर सर ने पढ़ा चुके हैं, तो वो उसी लेवल में पूछेगा। कैसा है, वो नहीं बोलेगा भाई वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बताओ, ना ना ना, वो उतना नहीं, वो घुमा के ट्विस्ट करके डालता है ना। कैसे, 1 ग्राम एटम, तो आपके माइंड में आना चाहिए 1 ग्राम एटम बोला तो 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ एटम। भाई 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला, फट से माइंड में आता है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा 1 ग्राम आयन, तो 1 मोल ऑफ आयन की बात कर रहा है। तो ये कंसेप्ट था बेटा पूरा, जो मुझे आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस, वर्डिंग, एएमयू, ग्राम, ये सब बताने के पीछे ये कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देखो बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसा मैथ्स में 1 + 1 = 2 कर दो ना, उतना इजी हो जाएगा। तो एक काम कर लीजिए बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ मॉलिक्यूल का एग्जांपल तो दे दिया, पर यहां देखिए, अगर मेरे पास मुझसे पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल मतलब आप O2 के फॉर्म में लिखते हो, और अगर इसकी एटॉमिक वेट देखो कितनी 16 है, तो 2 × 16, तो एक्चुअली कितना बेटा 1 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 × 16 कितना होगा 32, और आप उसको 32 AMU लिखना चाहोगे क्योंकि बेटा ये मॉलिक्यूल है। तो एक बात बताओ मैं, एटम्स अगर होते हैं तो एटॉमिक मास लिखो, अगर मॉलिक्यूल अगर होते हैं तो आप एटॉमिक मास लिखने के बजाय आप 32 न्यू लिखिए। एंड व्हाट इज न्यू इंडिकेट बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए यूनिफाइड मास। इसको क्या कहते हैं बेटा, यूनिफाइड मास। लेकिन किसी किसी बुक में उन्होंने एएमयू भी लिखा है, तो गलत नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, सुनो सुनो। अब मैं सबके घर जा जाके तो ऑथर को तो नहीं बताऊंगा ना, नहीं भाई ये मॉलिक्यूल है आप यूनिफाइड मास ही लिखो, एएमयू क्यों लिखे, गलत है, ना ना ना, ना। मैं तरीका बता रहा हूं जो हमको सिखाया गया, मैं वो तरीका आपको सिखा रहा हूं। किसी किसी बुक में, नॉट इवन किसी बुक में, भाई मैं भी जब आपको क्वेश्चन रीड करके दूंगा ना, तो मैं 32 न्यू की जगह 32 AMU दे दूंगा, तो गलत नहीं समझना। एक्चुअल होता है यूनिफाइड मास, बट आप AMU भी लिख सकते हो। बट अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सही क्या है, सबसे ज्यादा सही ये है, मतलब ये क्या गलत है पूरा ना, थोड़ा सा गलत होगा, बट लिखने का तरीका है कि एटम्स होते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता है, मॉलिक्यूल होता है तो यूनिफाइड मास लिखते हैं। और बेटा ये यूनिफाइड मास आप एक मॉलिक्यूल को लिख रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं सर व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, समझ में आ ही गया होगा, 16 × 2 32 ग्राम, क्योंकि ग्राम इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और भाई यूनिफाइड मास और AMU इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देखो अकेला मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 होता ना भाई, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब कितने होंगे। अब अगर 10 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वजन करो, कितना आएगा, 32 ग्राम है। उसमें से एक ऑक्सीजन निकालो, उसका वजन करो, कितना आएगा, 32 U यूनिफाइड मास या 32 AMU। आई होप बेटा आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, राइट बेटा। चलो ठीक है, अब इसी का कंटिन्यूटी पार्ट हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।